Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organometallics in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में organometallics के lectures. देखिए organometallics के lectures इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल है. The lectures of all organometallics are already available in English. So if you want to see that lectures, you can go to our playlist of organometallics in English. Then you can watch these lectures. Okay. तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर है हमारा मेटल नाइट्रोसाइड्स पर. ओके, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा. मेटल नाइट्रोसाइड से 4 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो देखिए हम लोग समझते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत जल्दी आप लोग इसे कवर कर लेंगे. तो देखिए मेटल नाइट्रोसाइड्स होते क्या हैं. जैसे हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनाइल्स क्या थे. मेटल के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जो कंपाउंड्स थे दैट आर कॉल्ड मेटल कार्बोनाइल्स. ओके, इन्हें हम कह रहे थे मेटल कार्बोनाइल्स. सिमिलरली जब भी यहाँ पर नाइट्रोसाइड ग्रुप यानी कि NO एज ए लिगेंड प्रेजेंट होता है तो इन्हें हम कहते हैं मेटल नाइट्रोसाइल्स. अब देखिए मेटल नाइट्रोसाइल्स में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए. NO जो है यहाँ पर 2 एटम से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है. ठीक है, जबकि CO के केस में आपने देखा था ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, यानी कि NO के केस में नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. तो अगर हम NO को कन्वर्ट कर देते हैं NO प्लस में, ओके, अगर इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलेगा. इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 15th इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में जा रहा है. अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो ये NO प्लस में चेंज हो जाता है. ओके, तो हम कह सकते हैं जो NO प्लस है वो भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी कि ये और CO दोनों कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, तो अगर हम CO को रिप्लेस करना चाहेंगे तो किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, NO प्लस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, तो ये तो ही बात NO के बारे में. अब देखिए यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है NO के बारे में, कि जो नाइट्रोसाइल्स हैं ये एक्चुअली में 2 तरीके से बिहेव कर सकते हैं. इट कैन एक्ट एज 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर सकते हैं, या फिर ये बिहेव कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह. ठीक है, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है तब ये लीनियर होता है. ओके, इट इज लीनियर व्हेन इट इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर. ओके, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है तो ये बैंड स्थिति में होता है, बुड़ा हुआ बैंड. ओके, तो MO जब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, MN ट्रिपल बॉन्ड O. ओके, लीनियर स्थिति में. लेकिन जब हम इसको बैंड स्थिति में दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे MN डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हम इसका लोन पेयर दिखाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है हमें कि कहीं पर तो NO 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है और कहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है. जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तब ये लीनियर होता है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो बैंड होता है. ओके, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम. तो देखिए एक्चुअली में कोवैलेंट मॉडल, मैंने आपसे कहा था हम जब भी यहाँ पर स्टडी करेंगे तो हम कोवैलेंट मॉडल को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट होता है और इसको हम इजीली समझ सकते हैं. ठीक है, तो कोवैलेंट मॉडल के अनुसार जो लीनियर NO होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है. ओके, हम पहले लीनियर की बात करते हैं. ठीक है, लीनियर जो NO है वो कैसा है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है, और इस स्थिति में इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज नहीं होती है, यानी कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ही रहता है. ओके, अब जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होता है तो एक्चुअली में क्या होता है, जो मेटल है उसके पास क्या है, डीपाई ऑर्बिटल है. ओके, समझ लीजिए ये मेटल का डीपाई ऑर्बिटल है, और ये रहा हमारा NO. ठीक है, इसके पास क्या होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है. ठीक है, ये है इसका पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. तो इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है. ओके, यहाँ पर इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है NO से M की तरफ. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एम्प्टी डी सिग्मा ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है. ये रहा सिग्मा ऑर्बिटल मेटल का, और यहाँ पर N के पास भी इस तरीके से सिग्मा ऑर्बिटल है. तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट करे जाते हैं मेटल को. ठीक है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से डोनेट करे गए, एक यहाँ से करा गया, तो टोटल क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, डोनेशन हुआ एनओ से, कहां पर, मेटल की साइड में। ओके, ये किस केस में हुआ, जबकि एनओ लीनियर है। ओके, अब दूसरी केस क्या होता है, जब हम बैंड स्थिति में एनओ को देखते हैं। एक्चुअली में बैंड एनओ होता है वो कैसा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ओके, तो यहाँ पर जब ये बैंड स्थिति में होता है तो एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी चेंज होकर कैसी हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ओके, अब sp हाइब्रिडाइजेशन ना होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और आपको पता है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जो स्थिति वो कैसी हो जाती है, ट्रायंगल जैसी हो जाती है ना, ट्रायंगुलर स्टेट होती है। ओके, तो यहाँ पर ये एनओ है, ये मेटल, ठीक है, इस तरीके से ये मेटल और ये इसका ओवरलैपिंग होती है और एक इलेक्ट्रॉन एनओ के द्वारा मेटल को डोनेट कराया जाता है। अब जो दूसरा sp2 ऑर्बिटल था यहाँ पर एनओ का, वो इस तरीके से एक लोन पेयर को लेकर यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ओके, ये बैंड स्थिति में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस तरीके से यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्थिति बन जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो जब आप इसको देखते हो तो ये कैसा दिखता है, बैंड। ओके, तो इस स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। अब कब मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और कब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एनओ कैसा बिहेव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर का या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर का। तो देखिए, जब आप कोई 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट ले रहे हैं, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट कैसा होगा, 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट मतलब LNM, ये इस तरीके से। और यहाँ पर इसको एक, ये फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसको एक और लिगेंड की नीड है। आप देख सकते हो ये 17 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, तो इसको कैसे लिगेंड की जरूरत है, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो इस स्थिति में जब कोई फ्रेगमेंट होगा तो हमारा जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। ओके, इस स्थिति में एनओ जो है हमारा वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा और कैसे प्रेजेंट होगा, बैंड स्थिति में प्रेजेंट होगा। ओके, लेकिन अगर हमारा फ्रेगमेंट कैसा है, 15 इलेक्ट्रॉन फ्रेगमेंट है, ठीक है, अगर हमारा फ्रेगमेंट 15 इलेक्ट्रॉन वाला है तो इस स्थिति में दो कंडीशंस हो सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमें बनानी है, ठीक है, हम चाहते हैं हमारी स्पीसीज कैसी हो, 18 इलेक्ट्रॉन वाली हो, तो एनओ हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, आपने देखा है पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस, या फिर आप देखोगे इरिडियम के, आरयू के, ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है जनरली, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्पीसीज होती है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। हमेशा याद रखिएगा, इरिडियम के कॉम्प्लेक्सेस, आरयू के कॉम्प्लेक्सेस जनरली जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हमें बनाने होते हैं, ठीक है, तो उन स्थिति में एनओ जो है हमारा कैसा होता है, बैंड स्थिति में आ जाता है। ओके, और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए, इससे एक बहुत ही सुंदर सा सवाल पूछा गया था, मैं पहले वो सवाल बताना चाहूंगी आपको। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है जून 2019 से। क्वेश्चन क्या है, डोनर मोड ऑफ एनओ लिगेंड डिपेंड्स ऑन मेटल, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। हमें 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं ABCD, और हमें बताना है इनमें से किस में एनओ जो है वो बैंड कोऑर्डिनेशन नहीं शो करेगा, यानी कि किस में सिर्फ लीनियर मोड प्रेजेंट है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चारों कॉम्प्लेक्सेस को देखना पड़ेगा। तो देखिए, आप भी खुद कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक आपको दिया है IrCl CO PPS3 होल ट्वाइस NO, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले क्या देखना है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट देखना है। तो एक्चुअली में यहाँ पर 9 इरिडियम के होंगे, एक क्लोरीन का हुआ, ठीक है, कार्बोनाइल लिगेंड की 2 इलेक्ट्रॉन्स, PPS3 लिगेंड्स 2 दिए हैं, तो 2 into 2 माना आपने, जो NO आपको दिया है उस पर आपका वो x इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, हमने इसके लिए x लगा लिया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका -1 कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 16। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि इरिडियम दिया है तो ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये जो इरिडियम है ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाता है।
तो इसलिए यहाँ पर आपको 16 रखना है, ठीक है। 18 रखने की गलती मत करिएगा, ठीक है। 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है? 1। यानी कि जो आपका इरिडियम कॉम्प्लेक्स है उसमें जो आपका नाइट्रोसाइल लिगेंड है वो कैसा है? बेंट स्थिति में है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। अब आपको दिया है RuCl PPS3 होल ट्वाइस NO2 प्लस, ओके, ये आपको दिया हुआ है। अभी देखिए इस केस में आपके पास क्या है? रुदीनियम। रुदीनियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का हुआ, 2 PPS3 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो 2 into 2 4 हो गए, ओके। प्लस यहाँ पर आपको दिया हुआ है एनो लिगेंड, ये एनो होल ट्वाइस है, ओके। तो यहाँ पर 2 आपको एनो लिगेंड्स दिए हैं, तो आप मान लिया आपने कि यहाँ पर ये x इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो 2x कर दीजिए, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्जेस का -1 कर दीजिए, ओके। अभी इस कॉम्प्लेक्स पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए रुदीनियम का कॉम्प्लेक्स है तो ये भी 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16, ओके। तो आपकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? 2x इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसे कैलकुलेट करिए, 2x की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि जो दोनों नाइट्रोसिल लिगेंड्स हैं उनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं वो 4 है। अब नाइट्रोसिल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स तो डोनेट नहीं करता है, तो इसमें एक्चुअली में क्या होगा? जो x1 की वैल्यू आएगी वो होगी 3 और x2 की वैल्यू होगी 1। यानी कि एक जो नाइट्रोसाइल लिगेंड आपका है वो कैसा है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है और एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसलिए बेंट भी है और लीनियर भी है, यानी कि ये रुदीनियम। इससे दो, these are the phosphine ligands PPS3, ओके। एंड इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होगा, देखिए N ट्रिपल बॉन्ड O, ये लीनियर होगा यहाँ पर, और एक क्लोरीन लिगेंड, और एक जो नाइट्रोसाइल लिगेंड है वो इस टाइप से ये बेंट पोजीशन में प्रेजेंट है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में भी बेंट और लीनियर दोनों यहाँ पर नाइट्रोसाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ना तो ए ऑप्शन हो सकता है ना बी ऑप्शन हो सकता है। अब आगे देखते हैं और क्या दिया है आपको। थर्ड केस आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में, आपको दिया हुआ है CO NCS डाई ARS होल ट्वाइस NO प्लस, ओके। ये आपको दिया है। कोबाल्ट यहाँ पर दिया है आपको एज ए मेटल, 9 इलेक्ट्रॉन्स इस पे होते हैं 1 NCS लिगेंड के, और जो ये डाई ARS लिगेंड है एक्चुअली में ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ओके। 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो 4 into 2, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एक होगा, 2 है तो 4 into 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनर, प्लस अब नाइट्रोसाइल लिगेंड के आपने एज्यूम किया x इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन से, ओके। एंड -1 फॉर द पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट आपका मेटल है, तो याद रखिए जब भी आप फर्स्ट ग्रुप्स में से लेते हैं तो वहां पर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ 18 लिख लीजिए, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आती है? 1 आती है, ओके। तो यानी कि आपका जो नाइट्रोसाइल लिगेंड है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इट मींस दिस इज बेंट। तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बेंट नाइट्रोसाइल लिगेंड प्रेजेंट है। अब देखते हैं ऑप्शन 4 में आपको क्या दिया है। ऑप्शन 4 में आपको दिया हुआ है CrCN होल 5 NO -3, ठीक है। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम प्रेजेंट है। क्रोमियम पर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये CN लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 5 into 1 यानी 5 प्लस x नाइट्रोसाइल लिगेंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर -3 चार्ज है तो +3 आप कर दीजिए, इट शुड बी इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ रही है? 14 प्लस x इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू होनी चाहिए 4, लेकिन आपका नाइट्रोसाइल लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन्स तो डोनेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो NO है वो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये अपनी मैक्सिमम स्टेट दिखाएगा डोनेट करने की कितनी पावर है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये लीनियर स्टेट में प्रेजेंट होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका CrCN5NO-3, this is the only complex which has the linear state of nitrosyl ligand। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। अब देखिए इसी टाइप के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको कराना चाहूंगी यहाँ पर। अब देखिए कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्सेस के जिनमें जो एनो लिगेंड है बोथ लीनियर स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, बोथ लीनियर एंड बेंट एनो,
अभी मैंने एक एग्जांपल तो आपको इसी क्वेश्चन में आपने देखा था डायरेक्टली, जो क्वेश्चन आपका CSIR नेट में पूछा गया है उसमें भी था। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं। पहला एग्जांपल तो यही है RU का, जिसमें ppS3 लिगेंड प्रेजेंट है 2 ट्रांस पोजीशन पर, एक NO इस टाइप से लीनियर है, ठीक है, Cl है, और एक यहाँ पर ये बेंट मोड में नाइट्रोसाइल लिगेंड है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है जहां पर दोनों टाइप के नाइट्रोसाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, बेंट भी है और लीनियर भी है। इसी टाइप का एक और इरिडियम का कॉम्प्लेक्स भी होता है। देखिए ppS3 सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ppS3 एक्चुअली में ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपके सिस्टीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। ये देखिए ये भी आपका सिस्टीन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ भी आपके 2 मोड्स आपको नाइट्रोसाइल ग्रुप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स आप याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपसे इसके बारे में भी पूछ लिया जाए। अभी देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, NO कैन रिप्लेस CO। NO जो है वो Ca को रिप्लेस कर सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में फ्रॉम सम मेटल कार्बोनाइल्स। हम कुछ मेटल कार्बोनाइल्स देख सकते हैं जिनमें क्या होता है, CO को NO के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है टू फॉर्म मेटल नाइट्रोसाइल, और जो अल्टीमेट रिएक्शन होती है उसके रिजल्ट के फलस्वरूप आपको क्या मिलता है, मेटल नाइट्रोसाइल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, एक्चुअली में क्या होगा, जो आपका नाइट्रोसाइल लिगेंड है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि आपका कार्बोनाइल लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो एक्चुअली में 2 लीनियर NO लिगेंड्स आपके 3 CO लिगेंड्स को रिप्लेस कर सकते हैं, मींस टू से CO2 CO होल 8 प्लस 2 NO, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 CO होल थ्राइस NO प्लस 2 CO। ओके, इसी टाइप से एक और रिएक्शन देखिए, Fe2 CO होल 9 प्लस 4 NO। तो आपको क्या मिलता है, 2 Fe CO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस प्लस 5 CO। 5 CO यहाँ पर रिप्लेस हो चुके हैं, ठीक है। एक और देखिए, Mn2 CO होल 10 प्लस 2 NO। तो आपको क्या मिलता है, 2 Mn CO होल 4 NO प्लस 2 CO। तो इस टाइप की कुछ रिएक्शंस भी पूछ ली जाती है। जनरली आपसे जो पूछा जाता है वो NO के मोड के बारे में पूछा जाता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है या 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। अभी मैं आपको एक और बढ़िया सा एग्जांपल बताने वाली हूँ, देखिए वो भी देख लीजिए, क्योंकि जिस बुक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर ये भी एग्जांपल दिया हुआ है, और हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए। एक एग्जांपल है आपका जो अभी आपने क्वेश्चन पेपर में देखा था, CO डाई ARS होल ट्वाइस लीनियर NO प्लस 2। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को जब आप थायोसाइनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसकी आप रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हो, SCN माइनस के साथ, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कोबाल्ट आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसकी जब आपने SCN माइनस के साथ रिएक्शन कराई तो जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है वो क्या होता है, CO डाई ARS होल ट्वाइस NCS बेंट NO प्लस। तो इस कॉम्प्लेक्स में भी आपका CO जो है वो एक्चुअली में 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो कैसा है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। यानी यहाँ से यहाँ तक आप कॉम्प्लेक्स में आ गए, ये कॉम्प्लेक्स भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ कोबाल्ट +1 से +3 में आ गया, और ये यहाँ भी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आपने एक यहाँ पर लिगेंड ऐड कर दिया है, ठीक है ना। एक लिगेंड ऐड हो चुका है लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन्स का जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली में इस कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान से देखो, ये कैसा था, ऐसा AS, ठीक है। ये देखिए ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ये इस तरीके से अटैच हो गया। अभी यहाँ पर जो आपने पहला वाला कॉम्प्लेक्स देखा उसमें नाइट्रोसाइल किस स्टेट में था, लीनियर स्टेट में था, ठीक है, ये लीनियर स्टेट में था। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह आपका एक्ट कर रहा था। ये जो नाइट्रोसाइल लिगेंड था वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था, तो टोटल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस कॉम्प्लेक्स के वो कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन जब आपने SCN के साथ रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, ये देखिए ये तो सेम ही रहेगा, आपका बाइडेंटेट लिगेंड डाई ARS ये आपने अटैच कर दिया, ठीक है।
एक तरफ आपका क्या हुआ, NCS अटैच हुआ। जैसे ही NCS अटैच हुआ, जो यहाँ पर नाइट्रोसाइल ग्रुप था, इसने अपना क्या करा, मोड चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये कैसा हो गया, बेंट मोड में चला गया। अभी ये बेंट मोड में आ गया और इसलिए ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। यानी कि ये नाइट्रोसाइल लिगेंड रिएक्शन के फलस्वरूप क्या कर सकता है, अपने बाइंडिंग मोड को चेंज कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है, एज नीडेड इन द कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। हो सकता है आगे गेट के एग्जाम में, या हो सकता है आगे CSIR नेट के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए प्लीज इस वाले एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये था सब कुछ नाइट्रोसिल के बारे में। इससे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है, तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पॉज करके देखिए, और अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए मुझे, जिससे मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।